संजय निषाद को तो विधानसभा में बोलना चाहिए था। अब हत्यारा कौन है, क्लियर कट है, हत्यारा खुलेआम घूम रहा है। हम तो कह रहे हैं संजय निषाद जी सत्ता में है, निषाद पार्टी सत्ता में है। वीरांगना फूलन देवी के सपनों को साकार करने के लिए कि एक लेवल होता है नीचे गिरने का भी, आपका एक लेवल होता है, इतना भी नीचे मत गिर जाओ। आरएसएस के लोगों ने जा करके गांव में बहुत चालाकी से पार्टी बनवाया। बीजेपी को क्या ठाकुर पंडित सपा वोट देगा क्या? आपको क्या लगता है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय हमारी मौजूदगी लखनऊ में है और संजय निषाद जिन्होंने सदन में खड़े होकर फूलन देवी का हत्यारा समाजवादी पार्टी को बताया था, इस पर चर्चा अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। और हम लोगों की भी इच्छा यह है कि निषाद समाज में इसकी कितना कहाँ तक निषाद समाज क्या मानता है, क्या जो संजय निषाद कहते हैं उस बात को भी निषाद समाज ये मानता है कि जो फूलन देवी के हत्यारे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, या फिर मुलायम सिंह यादव जो कहा जाता है कि जिन्होंने मुलायम सिंह यादव फूलन देवी को जेल से निकालकर उनको संसद तक पहुंचाने का काम किया, उनको माननीय बनाने का काम किया। तो हम लगातार जो निषाद समाज के जागरूक लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि निषाद समाज क्या मानता है इस बात को, क्या संजय निषाद की जो बात है उसको उसमें कहीं सच्चाई है, निषाद समाज भी इस बात को मानता है, क्या मानता है, हम बात करते हैं। श्यामलाल निषाद जी हमारे साथ हैं और मोस्ट संगठन से हैं, आप शिक्षक भी हैं, तो ज़्यादा बेहतर हम बात करते हैं इनसे। जिस तरह से सदन में खड़े होके उन्होंने कहा संजय निषाद ने कि समाजवादी पार्टी के लोग फूलन देवी के हत्यारे हैं और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो समाज आपका और आप लोग क्या मानते हैं इस बात को? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि हम लोग जो आंदोलन कर रहे थे, जो स्कूल मर्ज के खिलाफ जो है कि स्कूल मर्ज ना किया जाए, गांव से शिक्षा ना जाए, तो उस पे आप लोगों ने बड़ी मजबूती से उठाया और हमारे आंदोलन को सफलता मिली। योगी सरकार को, प्रशासन को जो है उस पे जो है संशोधन करना पड़ा। और दूसरी चीज जो आपके हमारे जनपद में जो शिक्षक ओम प्रकाश की नाक रगड़वाई गई, धर्म के नाम पे जो है उनको अपमानित किया गया, जलील किया गया, उस पर भी एक बड़ा वर्ग ये कह रहा था कि चूंकि धर्म खिलाफ इन्होंने बोला है तो इनको जो है अच्छा कि मतलब उसको सही ठहराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप जैसे निडर और मतलब निष्पक्ष जो है पत्रकार बंधुओं के सहयोग से हम लोग उस पर सफल हुए और दोषियों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो हम ठीक है, आपने धन्यवाद दिया। हम लोगों का काम है खबरें दिखाना जो बात है, लेकिन इस पर जो इस समय संजय निषाद का जो कहना है, इस पर आप लोग की क्या राय है, जो खासकर जो निषाद समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं? देखिए, ऐसा है कि ये तो सही बात है कि राजनीति में लोग निकृष्टता की हद पार करते हैं, लेकिन हमें कहेंगे कि निकृष्टतम काम किया है डॉक्टर संजय निषाद जी ने। बहुत निकृष्ट कार्य किया है। इतना निकृष्ट कार्य भी नहीं होना चाहिए कि जो कुछ भी किया माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने किया। और इस तरीके से आरोप, और अगर भारतीय जनता पार्टी को खुश करना है उनको तो और भी कोई तरीका अपना सकते थे, लेकिन इस तरीके से। और रही बात जहां तक सदन में बोलने की, तो सदन जो है पवित्र जो है स्थल है, वहां इनको झूठ नहीं बोलनी चाहिए। और जिस नाम से गए हैं, जिन लोगों की उम्मीद आशा लेकर गए हैं और पार्टी बनी है, जो पार्टी जो निषाद पार्टी बनी है, उस पे हजारों लोगों ने अपना जो है खून पसीना जो है बहाया है और हजारों लोग जो है आज मुकदमा झेल रहे हैं। घर परिवार जो है छोड़ करके जो है उस पर भटके वो, और आज जमीन जायदाद बेच करके मुकदमा लड़ रहे हैं वो। तो ऐसी स्थिति में संजय निषाद को तो विधानसभा में बोलना चाहिए था कि जो पार्टी के आंदोलन के लिए जो निषाद समाज आंदोलन समुदाय किया उसका हम क्या कर रहे हैं, और या फिर निषादों को स्पेशल क्या मिल रहा है, ये बात उनको बोलना चाहिए। नहीं, निषाद समाज क्या मानता है फूलन देवी पर हम बात करें, क्योंकि एक बड़ा ये मुद्दा है। जिस तरह से सदन में एक किसी रैली में कह देना, किसी जनसभा में कह देना, एक होता है कि ठीक है नेता एक दूसरे के खिलाफ कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे की जो है वो बुराई भलाई करते हैं, वो अलग हो गया। सदन में जो बात कही जाती है वो रिकॉर्ड में जाती है। जो आज सदन चल रहा है वो अगर 50 साल बाद रिकॉर्ड में संजय निषाद ने क्या कहा है वो रिकॉर्ड में रहेगा। तो इस पर जो निषाद समाज है, आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो समझते हैं, तो क्या निषाद ये बात मानता है कि जो संजय निषाद जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल, हम कह रहे हैं, हम नेताओं के बारे में नेता क्रिया प्रतिक्रिया देते रहते हैं, हम उस पर बहुत कभी बोलते नहीं है। अपने काम से काम जो शिक्षा जागरूकता का है और निःशुल्क पाठशालाएं चलाने का काम, और जो शोषित पीड़ित है उनकी मदद करने का काम, जो लोगों को ब्लड देने का काम, ये सब करते रहते हैं। लेकिन जब मैं देखा, मतलब ये हमने देखा जब इसको जो है व्हाट्सएप पे कि इस तरह से, तो मुझे मतलब अजीब बेचैनी हुई कि मतलब इतना जो है इस तरह से, चूंकि हम व्यस्त थे थोड़ा सा, वो हम लोग सत्याग्रह कर रहे थे, तो इस वजह से हम उस पर भाई एक मुद्दा हम लेकर के चल रहे थे। तो जब हम जैसे उस मुद्दे से फ्री हुए
तो उसके बाद हमको लगा कि हमको इस पर प्रतिक्रिया जरूर देनी चाहिए और समाज को गुमराह न करने पावे। संजय निषाद जी समाज को गुमराह कर रहे हैं कहीं न कहीं से, मतलब हमें, मतलब जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनमें एक जो है खाई पैदा कर रहे हैं, जबकि उससे फायदा कोई नहीं होने वाला है। अब हत्यारा कौन है? क्लियर है, क्लियर कट है, हत्यारा खुलेआम घूम रहा है, तमाम लोग बता भी रहे हैं, तमाम लोग जानकारी भी है। और हम तो कह रहे हैं संजय निषाद जी सत्ता में है, निषाद पार्टी सत्ता में है। वीरांगना फूलन देवी के सपनों को साकार करने के लिए क्या काम कर रहे हैं वो उनको विधानसभा में बताना चाहिए था। हमने कहा जाता है कि नेताजी ने उनको जेल से निकाला, जेल से निकाल कर सदन तक पहुंचाया, उच्च सदन तक पहुंचाया, 3 चुनाव उनको लड़ाया और अपने धर्म की बेटी मानते थे फूलन देवी को। और जब हम संजय निषाद का ये बयान है तो हमने अखिलेश यादव से इस बात पर उनसे पूछा, सवाल किया कि संजय निषाद इस तरह कह रहे हैं। तो उस समय मैंने देखा कि अखिलेश यादव जो थे वो भावुक भी थे और उनके अंदर गुस्सा भी था। गुस्सा इस बात को लेकर था कि उन्होंने जो है, जो उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव, नेताजी ने उनको सदन में पहुंचाया, मान सम्मान समाज में दिलाया, और उसके बाद जो है आज जो लोग बोल रहे हैं बकवास कर रहे हैं। तो उनके अंदर और भावुकता भी थी कि मतलब इस तरह का उन पर आरोप लग रहा है। नहीं, हमने पहले बताया ना कि एक लेवल होता है नीचे गिरने का भी, आपका एक लेवल होता है, इतना भी नीचे मत गिर जाओ कि देखने वाला सुनने वाला हर कोई जो है आपको जो है कह रहे यार, हर कोई कह दे कि नहीं ये गलत है। तो इस तरीके से उनका बोलना जो है ये बिल्कुल, मतलब कोई इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है, कोई पचा नहीं पा रहा है। हाँ, जो थोड़ा सा भोले भाले लोग हैं, जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं, जिनको तर्क करना नहीं आता, कुछ नहीं करना आता, उनको समझ नहीं आता, लेकिन उनको हम लोग समझा रहे हैं। यही हमारे निषाद समुदाय का सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ा, कि उनको अभी शिक्षा सबसे कम है और हर तरह से जो है सबसे पीछे चल रहे हैं। तो इस पिछड़ेपन का, इस भोले भालेपन का फायदा ये राजनीतिक नेता उठा रहे हैं। जो जिनको नेता आप लोग कहते हैं वो नेता है नहीं है, ये कहीं न कहीं से ये विफल लोग हैं, ये अपने जीवन में विफल हैं और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ये राजनीति में समाज की जो है, समाज के नाम पे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो संजय निषाद के साथ खड़ा है ना? नहीं, संजय निषाद के साथ हम कह रहे हैं कोई विकल्प नहीं है, कोई बेस नहीं है, तो समाज किसके साथ नहीं खड़ा हुआ? समाज तो सबके साथ खड़ा हुआ, सबके उम्मीद, लेकिन यहाँ से गया वहां गया, वहां से गया वहां गया। हाँ, ये बड़ी चालाकी से आरएसएस के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ी चालाकी से कहा भैया तोहार जोन बा कुछ का होए, तोहार जोन बा अहिरेक पार्टी है, सपा बसपा चमारों की पार्टी है, काउ करी बाबू कैसे का तू अपन पार्टी बनवा, अपने जात के पार्टी बनवा। बहुत चालाकी से आरएसएस के लोगों ने जा करके गांव में बहुत चालाकी से पार्टी बनवाया और जातिगत पार्टियां बनवा करके अब खुद जो है जैसे चाह रही वैसा लाभ ले रही हैं। और जातिगत का नतीजा तो नहीं है। मैं आपको रोकूंगा कि जिस तरह से 2017 के से पहले 2012 से 17 के बीच में अदर बैकवर्ड के बीच में आरएसएस और उनके लोगों ने यादवों के खिलाफ एक वो भरा कि आपका हक अधिकार जो कुछ है वो यादव खा ले रहे हैं बैकवर्डों का। तो अब जिस तरह से 2024 के चुनाव में निषाद मूव हुआ, वो समाजवादी पार्टी की तरफ आया, जहां एक तरफ संजय निषाद के बेटे थे, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पप्पू निषाद थे। तो संजय निषाद के बेटे को वहां के लोग जो निषाद थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और पप्पू निषाद को चुन लिया। तो ये देखते हुए तो नहीं ऐसा हो रहा कि समाजवादी पार्टी के लिए निषाद समाज में ये भर दिया जाए कि फूलन देवी के हत्यारे हैं समाजवादी पार्टी? आपको क्या लग रहा है कि जितना आप लोग, जितना जो है हमारे जो पार्टियां, हमारे लोग जो पार्टियां हैं, पिछड़ों की पार्टियां जो है, इनके ये जितना ब्रेन रखते हैं इससे कई गुना ज्यादा ब्रेन से ही शासन कर रहे हैं। उनके पास संख्या बहुत कम है, संख्या नाम मात्र की है, लेकिन हमारे ही लोगों को मूर्ख बना करके, बेवकूफ बना करके वो ब्रेन से शासन कर रहे हैं। तो वो जब यहाँ समाजवादी पार्टी की बढ़त इन्होंने देखा तो निश्चित है कि वो ऐसे थोड़ा चाहेंगे कि थाल सजा के दे देंगे कि पिछड़ों को जो है हाथ में सत्ता दे देंगे। वो तो दांव लगाएंगे, और दांव लगाएंगे तो दांव का ही एक हिस्सा है कि फूट डालो राज करो इस तरह से। और संजय निषाद को थोड़ा सा आश्वासन दिए होंगे कि आपको हमें भी कर देंगे, आप बोलो इस पे जो है। और हमारा ये मानना है कि जो इस तरह से लोग, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे और इस तरह से जो लोग बोल रहे हैं ना, ये बहुत ही, इनको इतना समझ होनी चाहिए कि जहाँ से जिस जमीन से हम निकले हैं उसी को जो है हम मतलब वो कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। रही बात है कि इनका भी समय, जिससे अभी बाबा साहब ने कहा है कि जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक खराब लोग जो है राजनीति करेंगे।
नेतृत्व करेंगे। हम लोग उस पर लगे हुए हैं, हम लोग अच्छे लोग तैयार कर रहे हैं। अच्छा, संजय निषाद ने जिस मुद्दे पर निषाद समाज को एकत्रित किया, मछुआ आरक्षण के मुद्दे पर, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के साथ रहते हुए मछुआ आरक्षण संभव है और दिला पाएंगे? अब ये तो उनको तय करना है, लेकिन वो तो मतलब उनको सदन में मांगना चाहिए। अब तो भाई सरकार के पार्ट है, प्रदेश और केंद्र में सरकार के पार्ट हैं, और उनको मांगना चाहिए उनसे। तो यात्रा करा रहे हैं, जो है वो विधायकों को लेटर लिखवा रहे हैं, तो वहां भेज रहे हैं, यात्रा करा रहे हैं। हम कह रहे हैं जब आप सत्ता में, अब सोचिए कितना हमारा समाज जो है, निषाद समुदाय कितना भोला भाला है, उसको बता दिए सदन में है, सत्ता में है, फिर भी कह रहे हैं कि आरक्षण के लिए जो है यात्रा करो, आप पद यात्रा करो। कर रहा है बेचारा, ना समझी। पहले उन्होंने कहा वकील बनाओ, सदन में जाए, हम अपनी बात रखेंगे। जब वकील बना दिया, सदन में पहुंच गए, तो अब कह रहे हैं कि फिर समाज के बीच। एक बात इतना और कहूंगा कि आज भी संजय निषाद समाज को गुमराह ही कर रहे हैं क्षेत्र में जा करके, लेकिन क्षेत्र में वो जाते हैं, और जो नेता बनते हैं वो बैठ करके जो है काम करते हैं। संजय निषाद की बढ़त इसीलिए है, संजय निषाद की बढ़त आज भी इसलिए है कि वो क्षेत्र में जाते हैं, काम करते हैं, झूठी गुमराह करते हैं, समाज को कम गुमराह करके। मतलब अभी एक बातें बहुत चल रही थी कि हमारे लोगों ने सपा की बटन दबाना बंद कर दिया तो उनकी सरकार नहीं बनती, हमारे लोगों ने हाथी के बटन दबाना बंद कर दिया, बसपा की सरकार नहीं बनती। तो हम पूछना चाहते हैं कि संजय निषाद जी से कि भाजपा की बटन दबा रहे हैं जब से, उसके बाद ठीक है आपने सपा के बटन दबाना बंद कर दिया, बसपा के बटन दबाना बंद कर दिया, लोगों को आपने इकट्ठा किया आरक्षण के नाम पे, सत्ता के नाम पे, मतलब कि निषाद राज लाने के नाम पे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के बटन आप दबा रहे हैं, तो उसके बाद क्या मिल रहा है? इसका बेटे उनके विधायक बन गए, वो मंत्री बन गए, और क्या चाहिए समाज को? ये चीज हम समाज के बीच में जा रहे हैं। समाज की पार्टी के 9 विधायक हो गए, समाज उसमें निषाद कितने विधायक हैं, कितने लोग हैं? हम तो इतना तक जानते हैं, हमारे अभी सुल्तानपुर में आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है, तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट है ठाकुर पंडित, तो ठाकुर पंडित तो उसके साथ रहते ही। निषाद पार्टी से कोई निषाद लड़ जाता, कोई बैकवर्ड लड़ जाता, कोई यादव लड़ जाता, कोई एससी लड़ जाता, तब भी ठाकुर पंडित वोट रहता। लेकिन फिर भी जो है पंडित जी राजबाबू उपाध्याय के दिए। और अभी हम जौनपुर चले जाइए, रमेश मिश्रा बदलापुर सीट पे देखिए, और सागंज सीट पे देखिए, वहां इस तरह से मूर्ख बनाने कितना दिन तक बनाया जाएगा? कितना दिन तक? अब नहीं बना पाएंगे, ज्यादा दिन तक नहीं बनाया जा सकता जब तक। अब उसमें वहां निषाद को आप दे देते टिकट, भाई सवर्ण वोट तो मिलता ही, तो लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं लड़ नहीं सकता। अच्छा, लड़ नहीं सकता, आपको ये बात पता है, तो पहले लड़ने लायक क्यों नहीं बनाया आपने? भाई लड़ने लायक भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आप गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र प्रदेश सरकार है। अरे निषाद को वोट दे, टिकट दिया तो परवीन निषाद को कहाँ ठाकुर ब्राह्मणों ने वोट ही नहीं दिया? कहते वो खुद कहते हैं कि ठाकुर ब्राह्मणों भाजपा वालों ने वोट नहीं दिया, तो इसलिए वो भाजपा वालों को नहीं, वो बातें नहीं, हम उस पर नहीं जा। हम निश्चित रूप से उसमें पीडीए की जो है नहीं, जब परवीन निषाद चुनाव लड़ रहे थे संत कबीर नगर से, तो अब वो जब 2024 का चुनाव हार गए, तो संजय निषाद तो यही कहते हैं ना कि जो बीजेपी का वोट था वो ट्रांसफर नहीं हुआ, हमको नहीं मिला। अब वो कह दिए होंगे कैसे कहे हैं, लेकिन कहें बीजेपी का वोट कहाँ जाएगा? क्या सपा में जाएगा क्या बीजेपी को वोट? बीजेपी को क्या ठाकुर पंडित सपा को वोट देगा क्या? आपको क्या लगता है? तो कह रहे हैं हम नहीं मानते इसको, हम नहीं मानते कि ठाकुर पंडित वोट सपा को देंगे। किसी और को दे दिया, बसपा को दे देगा? नहीं, तो आंकड़ा देखा जा सकता है उसमें, हम चूंकि हमारा बहुत उस पर अध्ययन नहीं है। तो कैसे हार गए फिर परवीन निषाद? तो नहीं, परवीन निषाद तो हार ही जाएंगे, आगे भी हारेंगे, लोग सब हारेंगे आगे। अब जैसे जैसे समाज समझदार होगा सब हारेंगे। हाँ, ये जो इनका जो अभी जितने नेता हैं प्रदेश में, जो अभी तक जिनको आप लोग नेता मानते हैं, वो नेता वास्तव में है नहीं। अपने रोजी रोटी, अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत सेटिंग के लिए, सेट होने के लिए लगे हुए हैं। जब समाज में बातें जाएंगी कि वाकई समाज के उन्नति के लिए कौन लड़ रहा है, समाज के शिक्षा के लिए कौन लड़ रहा है, समाज के मान सम्मान के लिए कौन लड़ रहा है, तब इन नेताओं की छुट्टी होगी। इन नेताओं सब मतलब जिनको नेता माना जा रहा है हारेंगे, और नए नेता हम लोग जो है तैयार करेंगे, निकल के आएंगे, जो विधानसभा और लोकसभा में जाएंगे। ठीक, बहुत धन्यवाद। तो ये श्यामलाल निषाद जी हैं, जिनका मानना है कि जो संजय निषाद ने सदन में खड़े होकर कहा वो बेहद ही निराशाजनक था, वो ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और जबकि इनका भी ये मानना है कि जो मुलायम सिंह यादव नेताजी थे, उन्होंने ही फूलन देवी के साथ उनको न्याय दिलाने का काम किया, उनको बाहर लाकर उनको संसद तक भेजने का, सदन में भेजने का काम किया। बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिले किसी और वीडियो में। धन्यवाद।